नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र कुमार सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में गाड़ियों में यूज होने वाले ट्यूब टाइप टायर और ट्यूबलेस टायर के बारे में बताऊंगा। ट्यूबलेस टायर को लेकर कई लोगों को भ्रम रहता है। ये सामान्य टायर से महंगे पड़ते हैं या इन्हें लगवाना फ़ायदेमंद नहीं है। ये बात अच्छे से समझने के लिए आपको पहले ट्यूबलेस टायर और उससे जुड़े फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले हम जानते हैं कि ट्यूब वाले टायर क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि ट्यूब वाले टायर में एक पतला रबर का ट्यूब होता है जिसमें हवा भरने के बाद यह टायर को एक सही आकार देता है। साधारण टायर में ट्यूब की रबर को नुकसान पहुंचने के कारण हवा लीक होने लगती है, जबकि ट्यूबलेस टायर में इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन साधारण टायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पंचर। यदि इस टायर में एक कील भी घुस जाए तो ट्यूब से तेज़ी से हवा बाहर निकलने लगती है। ये मामला तब और भी खतरनाक हो सकता है जब आपकी मोटर बाइक तेज़ रफ्तार में हो। ऐसे में यदि हवा तेज़ी से बाहर निकलती है तो ड्राइवर का वाहन से कंट्रोल लगभग ख़त्म हो जाता है और ऐसे में हादसा होने का संभावना भी बढ़ जाती है। और अब जानते हैं ट्यूबलेस टायर क्या होता है। ट्यूबलेस टायर बाहर से टिकने में आम टायर जैसे ही होते हैं, पर इसके भीतर कोई ट्यूब नहीं होता है, जबकि आम टायर्स में ट्यूब में हवा भरी होती है। ट्यूबलेस टायर में हवा रिम और टायर के बीच में भरी हुई होती है, जो एयरटाइट सील की मदद से भरी जाती है। ट्यूबलेस टायर में अलग से कोई भी ट्यूब नहीं लगा होता है। जब इस टायर में हवा भरी जाती है तो ये खुद ही रिम के चारों ओर एयरटाइट सील लगा देता है, जिससे हवा टायर से बाहर नहीं निकलती है। इसके अलावा इसकी एक खासियत ये भी होती है कि इसमें पंचर होने के बाद भी हवा निकलने का स्पीड काफ़ी स्लो होती है, जिसके चलते पंचर होने के बावजूद भी ये टायर लंबी दूरी तय कर सकता है और इस दौरान ड्राइवर का वाहन पर पूरी नियंत्रण भी बना रहता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ट्यूबलेस टायर एक सामान्य टायर के मुकाबले आपको ज़्यादा सुरक्षा देती है। ट्यूबलेस टायर में यदि 2, 3, 4 भी पंचर हो जाते हैं तो आसानी से कई किलोमीटर तक बिना रुके चल सकता है और आपको किसी वर्कशॉप तक पहुंचा सकता है। लेकिन साधारण ट्यूब वाले टायर में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक भी पंचर आपके वाहन के पहिए को रोक देगा। स्टेबिलिटी। ट्यूबलेस टायर न केवल आपको सुरक्षित करता है बल्कि इसका असर ड्राइविंग और हैंडलिंग पर भी पड़ता है। यूँ कि इसमें ट्यूब नहीं होता है, ऐसे में इसका वज़न काफ़ी कम हो जाता है, जिससे वाहन का स्टीयरिंग व्हील काफ़ी हल्का होता है और स्मूथली मूवमेंट करता है। हल्का होने के कारण टायर भी आसानी से रिस्पॉन्स करता है। बेहतर माइलेज। किसी भी वाहन के बेहतर माइलेज पर उसके टायर के प्रकार का भी पूरा असर पड़ता है। ट्यूबलेस टायर सामान्य टायर के मुकाबले काफ़ी हल्के होते हैं। इसके अलावा इनमें हवा निकलने का खतरा भी ना के बराबर होते हैं। ऐसे में आपका वाहन बेहतर माइलेज देता है। वही साधारण ट्यूब वाले टायर वजन में ज़्यादा होता है, इसमें हवा का निकलने का डर भी होता है। टायर का सरफेस और रोड के बीच में फ्रिक्शन यानी कि घर्षण ज़्यादा जनरेट होती है, जिससे टायर का मूवमेंट में अवरोध पैदा होती है और कम हवा में आगे मूव करने के लिए इंजन को ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है। यानी कि यदि टायर में हवा कम रहेगी तो जाहिर है कि आपको ज़्यादा एक्सीलेटर दबाना होगा, जिससे फ्यूल की एफिशिएंसी कम दिखने को मिलती है, यानी कि वाहन का माइलेज घट जाता है। ट्यूब वाले टायर में कभी कभी कम हवा होने से ट्यूब और टायर के बीच में घर्षण होता है, जिसकी वजह से टायर बहुत गर्म होने लगती है, हीट जनरेट होता है और उस हीट की वजह से टायर और ट्यूब इन दोनों का जो लाइफ है वो बहुत कम हो जाता है। इसके साथ ही जब इस तरह के टायर पे ज़्यादा लोड दिया जाता है तो उससे भी कुछ हीट जनरेट होता है। वहीं दूसरी तरफ ट्यूबलेस टायर जो है वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है, हीट उसके मुकाबले बहुत ही कम जनरेट होता है और उस वजह से ट्यूबलेस टायर का जो लाइफ है वो ज़्यादा होता है। फ़ायदा और नुकसान। ट्यूबलेस टायर लगवाने का एक और फ़ायदा भी है, इनमें लिक्विड सीलेंट यानी कि पंचर की जगह भरने वाले पदार्थ भरा होता है। अगर ट्यूबलेस टायर में कोई नुकीली चीज़ घुस जाए तब ये सीलेंट अपने आप निकल कर उस छेद वाली जगह पर सूख जाता है और सरल तरीके से समझे तो ये सीलेंट उस लीकेज जगह पर सीलिंग कर देता है।
इसीलिए ज़्यादातर लोग ट्यूबलेस टायर पर सीलेंट का यूज़ करते हैं। ट्यूबलेस टायर रिम में बड़ी मुश्किल से फिट होते हैं। ये इसी वजह से फिट होने में ज़्यादा समय लेते हैं। सेटिंग के दौरान रिम को नुकसान ना हो, लिहाजा इन्हें किसी मैकेनिक या एक्सपर्ट से ही सेट कराना पड़ता है। ट्यूबलेस टायर पर हुए पंचर को ठीक करना भी सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए खास किस्म के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़रूरी नहीं है कि हर मैकेनिक के यहाँ उपलब्ध हो। कम हवा में वाहन चलने से रिम का नुकसान भी होता है। इसमें अगर ट्यूब वाली टायर पंचर होने से टायर पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है और एलॉय रिम डैमेज होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ ट्यूबलेस टायर पंचर हो तो टायर पूरी तरह से फ्लैट नहीं होता है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर कभी किसी भी कारण ट्यूबलेस टायर के साइड वॉल में पंचर हो जाए तो ट्यूबलेस टायर को चेंज करना पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्यूब वाली टायर में ऐसा हो जाए तो उससे बनवा के ट्यूब जो है चेंज करके टायर को रीयूज़ कर सकते हैं। मेंटेनेंस, ट्यूबलेस टायर का मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान होता है। यदि कभी आपके वाहन का टायर पंचर होता है तो इसका पंचर आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि वाहन से पहिए को बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही साधारण ट्यूब वाले टायर को बाहर निकालकर उसके ट्यूब को बाहर निकालना होता है। उसके बाद पानी से भरे टब में डालकर इसके पंचर की जांच होती है, फिर उसके पंचर को बंद किया जाता है। यह सारी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। वही ट्यूबलेस टायर के पंचर को आसानी से सही किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ट्यूबलेस टायर कहीं ना कहीं ट्यूब वाले टायर से बहुत ही बेहतर होता है। वैसे आपका पास कौन सा गाड़ी है और उसमें कौन सा टायर लगा हुआ है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे और एक नया वीडियो और नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।